हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कल हमने शुरू किया था कृष्ण कथा और इंटरेस्टिंग ये था कि कल सावन का पहला सोमवार। शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर सपनों मोहि न पावा। राम जी कृष्ण कहते हैं जो शिव जी का द्रोही है, जो शिव जी से वैर करता है, वो नर मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। सामने तो छोड़ दो, वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। जब राम जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे तो सब ने रामेश्वरम की स्थापना हुई तो सबने रामेश्वरम का मतलब निकाला कि राम के जो ईश्वर हैं शिव, उनके नाम पे रामेश्वरम है। राम के जो ईश्वर हैं, इतने में देवता आए, उन्होंने बोला नहीं ये नाम नहीं चलेगा, आप एक काम करो इसका मतलब निकालो, राम और शिव दोनों ईश्वर हैं, वो रामेश्वरम है। इतने में शिवजी प्रकट हुए, उन्होंने बोला तुम दोनों गलत, शिव के ईश्वर जो राम है वो रामेश्वरम। तो तीन अलग अलग डेफिनेशन है रामेश्वरम की। तो हम यहां चलते हैं। द्वापर युग का एंड आ चुका था और भूमि बहुत परेशान हुई और गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास में गई। ये हमने कल सुना था। ब्रह्मा ने बोला छोटा मोटा दुख होता मैं देख लेता, लेकिन तो बहुत बड़ा है। तो सब पहुंचे क्षीर सागर पे और वहां पे कल मैंने श्लोक भी बताया था जो भगवान विष्णु नारद को बोलते हैं, यत्र गायंती, ये आप लिख सकते हो, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं निवास करता हूं। तो आपको कभी मन हो कि भगवान कहाँ मिलेंगे या आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कहाँ मिलेंगे, तो उनको आप एड्रेस बता सकते हो, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, या फिर सेकंड ऑप्शन घर बैठ के कीर्तन करो और यहाँ बोलो। तो दोनों ऑप्शन है, आपकी चॉइस है आपको कहाँ ढूंढना है उनको। तो सब पहुंचे, सबने मिलके कीर्तन किया, हमने भी किया था कल। और भगवान की वाणी प्रकट हुई, वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव के घर पे प्रकट होने वाला हूं। और ब्रह्मा जी ने माइक लेके अनाउंसमेंट किया कि उनके प्रियार्थ, उनके लिए आप सब भी प्रकट हो जाओ नीचे। कोई गोपी, कोई वानर बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बैल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सब वहां पे प्रकट हो जाओ। फिर हम मथुरा के इंट्रोडक्शन पे पहुंचे थे। मथुरा में तीन राजा है, देवक और देवकी, उनकी बेटी सूरसेन और उनके पुत्र वसुदेव, और यहाँ पे उग्रसेन और कंस। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो जो उग्रसेन है वो उस टाइम पे मेन राजा था, लाइक सीएम बोल सकते हो आप मथुरा का। और ये दोनों जो थे ये एमएलए टाइप थे, ऐसा मतलब बोल सकते हो। तो दोनों बस तीनों राजा हैं, लेकिन उग्रसेन मेन राजा है और ये दोनों भी राजा हैं वहां पे, छोटे राजा थोड़े। ठीक है, जो मथुरा बहुत बड़ी नगरी थी। और यहाँ पे वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, नक्की हुआ, शादी की डेट आई, 15 दिन का विवाह चला, सब कुछ हुआ। और कंस भी इमोशनल हो गया, सब रो रहे थे और बोला मैं रथ चलाऊंगा, मैं अपनी बहन को छोड़ के आऊंगा। लेकिन इतनी देर में देवताओं की आकाशवाणी हुई, अरे मोर, वो जिसका रथ चलाने जा रहा है उसका 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस ने जैसे ही सुना भैया मरने वाला हूं, काहे का इमोशन, काहे की बहन, उसने सीधा तलवार निकाली, बाल पट्टे और बस मारने ही जा रहा था। वसुदेव जी ने विद इन 2 सेकंड डिसीजन लिया और वो मामला थोड़ा शांत कराया। फिर कंस नीचे उतर दिया, अब तो कोई इमोशन बचा नहीं। तो सारथी को बोला कि छोड़े आओ इनको, तो छोड़ने गए वसुदेव और देवकी को उनके घर पे। 1 साल के बाद में पहले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम लिखा है कीर्तिमंतम, कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ। ये शायद आपको किसी को नहीं पता होगा।
कि पहले पुत्र का नाम क्या था। कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ, प्रथमजम पहला, कंसयान अनक दोनदोबी। यहाँ पे वर्ड आया है कंस और उसके आगे है आनक दोनदोबी। जो वसुदेव जी हम बोल रहे हैं ना, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, वसुदेव जी का जब पासपोर्ट चेक किया गया, यूएस वालों ने इमिग्रेशन में चेक किया, तो उनके पासपोर्ट में वसुदेव नाम नहीं है। उनके पासपोर्ट पे क्या नाम है, आनक दोनदोबी, ये नाम है वसुदेव जी का ओरिजिनल नाम। तो कृष्ण देव पिता का नाम एक तो वो वसुदेव बोलते ही हैं, लेकिन उनका रियल नाम पासपोर्ट पे, आधार कार्ड हो रहा शायद उस टाइम पे, तो उस पे नाम लिखा हुआ है आनक दोनदोबी। क्यों नाम लिखा है, क्योंकि जब वसुदेव जी पैदा हुए, अभी हम कृष्ण की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो उनके पिता पे पहुंचे हैं, जब वो पैदा हुए तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी कि ये सत्यवादी होंगे, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये धर्म का पालन करेंगे, इसलिए वसुदेव के माँ बाप ने नाम रख दिया आनंद दुंदुभी। तो उसी टाइम हॉस्पिटल में वो नाम चढ़वा देते हैं ना चोरी, फिर तो नगर पालिका के चक्कर लगते हैं, तो उन्होंने पासपोर्ट पे यही नाम लिखवा दिया आनंद दुंदुभी। बाद में उनका नाम घर पे वसुदेव बोलने लगे। ठीक है, तो कीर्तिमंतम, इसीलिए कंस को भरोसा भी था कि ये आएगा वापस, इसने बोला है कि मैं सारे बच्चों को दे दूंगा तो ये वापस आएगा। ठीक है, तो कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेके आए कंस के पास में। कंस ने देखा ये छोटा सा, अब आप सब तो एक्सपीरियंस है, छोटा बालक 1 दिन का, छोटे छोटे हाथ पैर, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ इसको। कंस ने उसको वापस भेज दिया, पहले पुत्र को, कीर्तिमान नाम का जो पहला पुत्र हुआ उसको वापस भेज दिया। किसने, कंस ने। देवताओं में फिर खलबली हो गई कि यार ये 8वां बालक आएगा, बोलते ना अपने पाप का घड़ा भरेगा तभी को इसका टाइम पूरा होगा ना, क्या होगा क्या होगा, क्या करें, देवता सारे सरस्वती माता के पास। सरस्वती माता ने भगा दिया, तेरे राम जी की बार में तुम्हारी बात सुनी थी, मेरे प्रभु को 14 साल वनवास मिला, निकलो यहां से निकलो, अपने को सुनना ही नहीं है, तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। वो पूछा होना मैं आई कमी, उन्होंने बाहर से ही भगा दिया। तो सरस्वती माता ने सुना नहीं, देवता सारे मुंह सुझाते आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए, आप फोटो में देख सकते हो लेफ्ट साइड में, नारद जी मिल गए, सारे देवता वहीं, नारद जी बहुत अर्जेंट काम है, क्या काम है, किसी को मरवाना है, अरे वाह ये तो अपना डिपार्टमेंट है, बताओ क्या करना है। चले देखो, कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया है, आप जाइए थोड़ा काम करिए। नारद जी सीधा पहुंचे कंस के पास, आप राइट साइड की फोटो में देख सकते हो। नारद ऐसे पात्र हैं कि देवता भी उनका सम्मान करते हैं और असुर भी उनका सम्मान करते हैं, दोनों तो लगते हैं अपनी पार्टी के। इसीलिए पुराने टाइम में टीवी सीरियल नारद दिखाते हैं ऐसे चोटी निकली हुई, ठीक है, और किसी को बोलते भी है यहाँ की बात वहां पहुंचाइए नारद है, आपके नहीं पता, हमारे यहाँ तो बोलते थे। लेकिन एक्चुअल में नारद कौन है, वो भगवान के मनो अवतार हैं, जो भगवान के मन में है ना वो नारद है। जो भगवान को कोई भी काम करना है करवाना है वो नारद के थ्रू कराते हैं। हम सुनेंगे आगे द्वारका लीला में कि भगवान ने कैसे नारद के थ्रू बहुत सारे काम कराए थे। वापिस आते हैं यहाँ पे, नारद कंस के पास में, अरे गुरुदेव, बिठाया उनको, हाथ पैर धोए, प्रणाम किया, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने आज एक दिन के बालक को जीवन दान दे दिया। नारद बोले ये अच्छा काम है, चलो शोभा देता है ये काम। अरे मैंने उसको दान दिया है, अरे तू सबसे बड़ा मूर्ख है, कैसे, मैंने तो उसको बचाया, आज मैंने मारने मेरे हाथ में था, मैं चाहता मार देगा, नहीं मारा मैंने उससे। अच्छा, नारद जी ऐसा बोलते हैं, कमल का फूल ले गए, ये पढ़ कमल का फूल, ठीक है, इसमें बता 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब कंस गिनने बैठा, फूल दिया होगा वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8वीं है। नारद जी ने ऐसे छोड़ा, अभी 8वीं, 1 2 3 4, अरे भाई साहब ये तो 7वीं 8वीं बन गई, फिर थोड़ा घुमा दिया, अभी ऐसे करते थे पहली 8वीं बन। नारद जी वहां चुपचाप नारायण नारायण करते हुए निकल गए। कंस ने बुलाया वसुदेव देवकी को, बुला के आओ वापस, और वो 1 दिन के बालक को भी लेके आओ। वापस से बुलाया, सेना पलट के लाई उनको, बोला इनको जेल में डालो, और वो जो 1 दिन का बालक था वो उनके सामने मार दिया, वसुदेव और देवकी के सामने। अब आप सब पेरेंट्स हैं, आपके घर पे छोटे बालक हैं, आप सोचो हमारे बच्चे को छोटी खरोंच भी आ जाए ना, या किसी पड़ोसी से बच्चे से लड़ाई भी हो जाए तो हमें कैसा लगता है।
उनके सामने उनके 1 दिन के बालक को मारा गया। वसुदेव देवकी को जेल में डाला। उस टाइम राजा कौन थे बताया मैंने, जैसे सीएम होता है उग्रसेन। उन्होंने बोला अपने बेटे कंस को समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं, अरे मेरे बाप को भी डालो, इसको होलसेल में उठाओ, इसको भी जेल में डालो। तीनों लोग जेल में, वसुदेव को, देवकी को, उग्रसेन को। अब राजा मतलब जो सीएम था वो जेल में चला गया, तो कंस राजा बन गया। अब ऐसा हुआ ना अपने यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर वो जेल में गया था तो उसकी बीवी बैठ गई थी वहां पे, तो ऐसे इसका बेटा बैठ गया जेल में वहां पे चेयर पे सीएम की। अपन राजाएं, आप तो पूरा आतंक मचाना शुरू हुआ, कोई है ही नहीं ऊपर रोकने टोकने वाला। कंस राजा बन गया मथुरा का, और अब सारे इसके अंडर में आ गए, जितने भी एमएलए एमपी जो लोग भी थे वो इसके अंडर में आ गए, और वसुदेव देवकी दोनों जेल में। पहला पुत्र सामने मारा था राज्यसभा में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बालक जब पैदा हुए उसी टाइम। आज भी मथुरा की अगर आप वो जेल देखो, वहां पे वो छोटी सी जेल है जहां पे वो 6 बालकों की हत्या हुई है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अपने यहाँ मेरे ऐसे तो खांसी जुकाम छींक भी आ जाए ना कि नहीं यार आज माला नहीं होती यार, ये अपने से नहीं होता यार, बुखार सा लगता है थोड़ा। 6 बालकों की हत्या हुई है सामने। ये सीन इमेजिन करो कि सामने 6 बच्चों को मारा गया है, और उसके बाद ये लोग ये नहीं बोले अरे भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, आज से मैं भगवान ही तो मानूंगा ही नहीं। उल्टा इनकी भक्ति डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कल मैंने बोला था ना कि वसुदेव का देवकी का परिचय सुनो कि भगवान किसके घर पे आते हैं। खांसी जुकाम नहीं, 6 बालकों को सामने मारा गया है, उसके बाद इनकी भक्ति डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पे 6 बालकों की हत्या हुई। यहाँ पे देखो, आप पढ़ो यहाँ पे, हटेशु छठसु बालसु, 6 बच्चों की, छठ मतलब 6 बच्चों की हत्या हुई है। किसके? देवकी के, और किसके द्वारा? उग्रसेन के पुत्र के द्वारा, कंस के द्वारा। इसके बाद अभी कृष्ण का दिल नहीं हिला। हम अभी पहला श्लोक ये बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। वो करुणा का सिंधु है कौन? कृष्ण। लेकिन यहाँ पे आप सुनो, वो करुणा सिंधु का करुणा नहीं आई है अभी। मैं थोड़ा कृष्ण के अगेंस्ट में जा रहा हूं, लेकिन वो कृष्ण की करुणा नहीं आई, वो अपना प्रॉमिस लेके बैठे हैं। अष्टमम बालकम, मैं 8वें बालक के रूप में जन्म लूंगा, जो होता है हो जाए, धरती डोल जाए, इनको जो कष्ट मिलता है मिल जाए, फांसी हो जाए, जो हो जाए, लेकिन मैं 8वें बालक के रूप में। आप थोड़ा कृष्ण का परिचय सुनोगे ना, हम सब लोग कृष्ण के बाद में भक्त हैं, पहले राधा के भक्त हैं। रीजन पता है क्या है उसका? कृष्ण ने अपना महल बनवाया, हम सुनेंगे आगे, उसमें क्या लिखा कि आप काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें छोड़ के आओ मेरे पास में। आप सच्ची बताओ, कलयुग में होते हुए छोड़ सकते हैं हम लोग? लेकिन राधा रानी ने जब अपना बनाया बरसाना, तो उसने क्या बोला? तुम जैसे जैसे हो तुम आ जाओ मेरे पास में। एक और एग्जाम्पल दूं आपको तो समझ आएगा कृष्ण कितने करुणा सिंधु हैं। कृष्ण का बर्थडे आया, जन्माष्टमी आती है ना, तो बर्थडे आया, अभी तो हम वैसे बनाए, उस टाइम तो रियल थे ना यहाँ पे कृष्ण वृंदावन में। तो उन्होंने क्या किया, सब अपना अपना लड्डू बांटने शुरू किए। ठीक है, सब अपना अपना कटोरी, कोई डोंगा, मेरे ऐसा बाल्टी ले आया, तो जो जो पाप के लेके आया सब में लड्डू डाल डाल के कृष्ण ने दिए। ठीक है, राधा भी थी वहां दूर, ललिता थी उनके साथ में, उनकी सखी, वो देख रही थी कि क्या लीला चल रही है। तो कृष्ण ने सखा अब ललिता को जाके बोलते हैं, देख लो हमारे सरदार जो जितना बड़ा पात्र लेके आ रहा है उतने लड्डू बांट रहे हैं, आज उनका बर्थडे है। ललिता बोली कोई बात नहीं, बस थोड़े टाइम बाद राधा जी का बर्थडे आ रहा है, तब बात करेंगे। अब अगर आपने देखा हो तो पहले बलराम पूर्णिमा आती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी। तो राधा जी का आया,
राधा जी ने क्या किया, उनकी सखियों ने, उन्होंने भी सेम चीज रखा, लड्डू बांटे, लेकिन डिफरेंस क्या था दोनों में। कृष्ण देव सामने कटोरी लाया तो एक लड्डू, कोई हलवा प्लेट लाया तो दो लड्डू, कोई डोंगा लाया तो उसके अंदर 10-15 लड्डू, मेरे ऐसा बाल्टी लाया तो बाल्टी भर के दिया। राधा जी का जब बर्थडे आया तो उन्होंने क्या किया, कोई कटोरी लाया, उसका कटोरी ले लिया, उसको भी बाल्टी पटाई और बाल्टी भर के दिए। कोई डोंगा लाया उसको भी, कोई हलवा प्लेट लाया उसको भी, कोई खाली हाथ में आया उसको भी बाल्टी दिया और उसको लड्डू भर के दिए। दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है। कृष्ण ने पात्रता देखी कि इनके पात्र में कितने लड्डू आ सकते हैं, उतने लड्डू दिए उनको। लेकिन राधा जी ने क्या देखा, कोई पात्रता नहीं देखी। उन्होंने क्या देखा, राधा जी ने जो जैसा भी है, खाली हाथ आया तो भी सामने से अपना बर्तन दिया और उसमें लड्डू दिए। ये डिफरेंस है दोनों में। यहां पे वापस आते हैं, कृष्ण ने क्या देखा, मत्ते हैं मजे, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं 8वें बालक के रूप में आऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, 8 चाइल्ड मतलब 8, मुझे कोई मतलब नहीं बनता। उस टाइम पे क्या हुआ, यहां पे सुनो आप, सप्तमो वैष्णवम धामम, 7वें रूप में जो वैष्णवों के धाम हैं, जो विष्णु के अंश हैं, अगला वर्ड क्या है, यम अनंतम, जिसका नाम अनंत बोला जाता है, जिसको अनंत श्रेष्ठ बोला जाता है, जिसको बलराम बोला जाता है, जिसको बलभद्र बोला जाता है, जिसको लक्ष्मण बोला जाता है, वो उनका हृदय पिघल गया। कृष्ण का नहीं पिघला अभी। सप्तमो वैष्णवम धामम, जो विष्णु के अंश हैं, उनका हृदय बदल गया। गर्भो बभूव देवक्या, वो देवकी के गर्भ में प्रवेश हो गए। कौन, वही बलराम, वही अनंत शेष, वो देवक्या, देवकी के गर्भ में प्रवेश हो गए। और क्या हुआ, देवकी का क्या चेंज होने लगा, हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी को खुशी होने लगी बहुत ज्यादा, बाय डिफॉल्ट उनको बहुत ज्यादा खुशी होने लगी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा दुख होने लगा। क्यों, क्योंकि कंस ने 6 पुत्र मार दिए, ये 7वां भी मारा जाएगा। देवकी को ये होने लगा। अच्छा, ये कौन है, अभी बताया मैंने, लक्ष्मण। कौन है, संकर्षण। कौन है, अनंत शेष, ये वही है, वही बलराम है। वो प्रवेश हो गए। इनका गुस्सा इतना है, जो लोग अपने साथ राम राम कथा में थे, ये हमेशा बाढ़ चढ़ा ही रहता था इनका, चाहे वो केवट की बारी हो, शबरी की बारी हो, हमेशा गुस्से में रहते थे। इनका गुस्सा इतना, कि भगवान विष्णु तो कृष्ण तो टेंशन होनी शुरू हो गई। क्या टेंशन हो, ये कंस आएगा, आता था वो थोड़े थोड़े टाइम में उनको डराने धमकाने मारने के लिए, कह रहे कंस आएगा, देवकी को कुछ बोलेगा, ये बलराम ने उसको वहीं मार देना है, मेरा आने का, मेरा अवतार का प्रयोजन खत्म हो जाएगा। ये टेंशन हो रही है। कृष्ण तो आने की टेंशन नहीं हुई, लेकिन कृष्ण तो टेंशन क्या हो रही है, मेरा आने का प्रयोजन, मेरा अवतार का प्रयोजन खत्म हो जाएगा, बलराम ने मार दिया तो इसको, कुछ करो 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 करो, क्या करो। उस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, उस टाइम पे भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया। उस टाइम पे भगवान ने योग माया को बुलाया। अगर आप योग माया की फोटो देखो, देखो मैं अपने मन से नहीं बनाता, बनाता एआई है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो योग माया को बुलाया। योग माया कैसी है, शेर पे है। योग माया कैसी है, अष्टभुजा वाली है। ये योग माया कैसी है, अगर आप थोड़ा रिसेंबल कर पाओ, ये योग माया जो हम दुर्गा की नवरात्रि में पूजा करते हैं, ये वो योग माया है। ये वही योग माया जिसको हम लोग दुर्गा के रूप में पूछते हैं, काली के रूप में, चामुंडा के रूप में, शीतला माता, मनसा देवी के रूप में पूछते हैं। ये वही योग माया है जो कृष्ण की, विष्णु की अंतरंगा शक्ति है। 2 टाइप की शक्ति बोली जाती है सिंपल लैंग्वेज में, एक है माया, एक है महामाया। है दोनों एक ही, लेकिन समझने के लिए 2 अलग हैं। माया किसको बोलते हैं, जो भगवान की अंतरंगा इंटरनल पार्षद है, जो भगवान की लीला में हेल्प करती है। और वही उसी का एक रूप है महामाया, जो हम जैसे लोगों को फंसा के रखती है, वही माया है, ठीक है।
वो उनको याद किया भगवान विष्णु ने। और आप यहाँ देख सकते हो फोटो में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और सामने योग माया, वही योग माया सुभद्रा के रूप में भी आती है, वही योग माया पूर्णमासी के रूप में भी आती है। हम सुनेंगे कथा में आगे, पूर्णमासी के रूप में भी आती है। उनको याद किया और क्या बता रहे हैं, उनको क्या आज्ञा दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। गच्छ देवी, हे देवी तुम जाओ, तुम जाओ। गच्छ कहाँ जाओ? ब्रजे, ब्रज में जाओ तुम। हे भद्रे, तुम सबका कल्याण करो। उसका नाम है भद्रे, भद्रकाली हम बोलते भी हैं। हे भद्रे तुम जाओ, कहाँ जाओ? गोप गोपी अलंकृतम, उस ब्रज में जाओ जहां गोप हैं, गोपी हैं, जहां गाय हैं, तुम वहां जाओ। वहां जाके क्या करूं मैं? रोहिणी वसुदेव, वसुदेव की पत्नी, एक और पत्नी है तो देव की है जेल में, एक और पत्नी है रोहिणी, भार्या से, भार्या जो है वसुदेव की जो भार्या है, नंद गोकुले, नंद के गोकुल में रहती है। ठीक है, तुम कहाँ जाओ? हे देवी तुम जाओ ब्रज में जहां गोप गोपी वगैरह रहते हैं, वहां पे नंद के गोकुल में वसुदेव की एक और पत्नी रोहिणी वहां पे रहती है। अच्छा, वहां जाके क्या करना है मैंने? सुनो। देवक्या, देवकी के, टाइम है ना आपके इसमें 5 मिनट, मैं एम ट्राइंग कि ये कवर हो जाए। देवक्या, देवकी के जठरे, देवकी के गर्भ में से, जठर में से गबन, जो गर्भ है वो कौन है? शेष आख्याम, शेष जो अनंत शेष है, उस नाम का मामकम, मेरा एक अंश है जिसका नाम अनंत शेष है, वो देवकी के जठर में, गर्भ में है अभी। तो क्या करो तुम? तत्सन्नी कृष्ण है, उसको कृष्ण, उसको निकाल लो वहां से, उसको संकर्षण कर लो उसको। और संकर्षण करके क्या करो? रोहिण्याम उदरे सन्निवेश, रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु, वही कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? योग माया को। क्या बोल रहे हैं कि तुम नीचे जाओ, ब्रज में जाओ, नंद के गोकुल में रोहिणी रहती है, वसुदेव की पत्नी। तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ में से जो अनंत शेष गर्भ में है उसको निकालो और निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा आगे सुनो। अथ, इसके बाद जब तुम ये काम कर दो कि अहम, मैं, अंश भागेन, मैं अपने भागेन, अपने स्वरूप में, देवक्याम पुत्राम सुवे, मैं देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कब प्रकट होऊंगा? जब तुम ये काम कर दोगे। इसके बाद 8 नंबर का जो चाइल्ड है वो मैं प्रकट होऊंगा देवकी के पुत्र के रूप में। और सुनो, प्राप्स्यामी त्वम, और तुम भी प्राप्त होगे, तुम भी प्रकट होना। कहाँ पे प्रकट होना? यशोदायाम, यशोदा के द्वारा, नंद पत्न्याम, नंद पत्न्याम, नंद की जो पत्नी है यशोदा, उसके द्वारा तुम भी प्रकट होना वहां पे। सो मतलब जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन 2 प्रकट हुए थे। एक बच्चा देवकी का, कृष्ण या विष्णु या मतलब जो भी नाम आप देना चाहो वासुदेव, और यहाँ पे नंद बाबा के घर भी एक बच्चा हुआ था प्रकट, उसका नाम क्या था? योग माया। ठीक है, वो हम सुनेंगे आगे आएगा क्रम में। लेकिन यहाँ पे उनको बोला कि तुम भी नंद की पत्नी यशोदा के द्वारा प्रकट हो जाना। ठीक है, जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम प्रकट हो जाना वहां पे। अच्छा, अब सपोज पूछा हो योग माया ने, अच्छा अगर मैं ऐसा करती हूं तो मेरा क्या फायदा होगा? ऐसे पूछा, मतलब समझने के लिए पूछा हो कि मेरा क्या फायदा होगा। सुनो, अर्चयंती, तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी अर्चना होगी। ठीक है, कौन अर्चना करेंगे? मनुष्या स्वाम, जो मनुष्य है वो तुम्हारी अर्चना करेंगे। कैसी अर्चना करेंगे? सर्व कामेश्वरीश्वरम, सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी के रूप में तुम्हारी पूजा करेंगे।
तुम्हारे लिए धूप जलाएंगे, धूप अलग करो, उपहार तुम्हारे लिए उपहार देंगे, बलि भी, अब बलि तो नहीं मतलब उपवास करेंगे, सर्व काम वर प्रदम, सारे वरों को, सारी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुम हो जाओगी। ठीक है, ये सारे उन्होंने, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया। तुम सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो जाओगी। और सुनो, कृष्ण ने बोला, भगवान विष्णु ने बोला, मेरी जन्माष्टमी तो एक दिन मनाई जाएगी, तुम्हारी पूजा 9 दिन नवरात्रि के रूप में होगी। और नामे ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, नर जितने भी मनुष्य अलग अलग स्थान पे तुम्हें अलग अलग नामों से पूजेंगे। और 2-4 नाम तो भगवान ने उसी टाइम दे दिए, क्या? दो दे दिए, तुम्हारा नाम दुर्गा होगा, एक भद्र काली इति, तुम्हारा नाम भद्र काली भी होगा, विजया भी होगा कहीं पे, वैष्णवी भी होगा कहीं पे, जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, वैष्णवी भी होगा, कुमुदा भी होगा, चंडिका भी होगा, कृष्णा भी होगा, माधवी भी होगा, कन्ये, इसका मतलब मैं कुछ पढ़ा था, कन्ये का कुछ एक नाम था जो शायद मैं भी भूल गया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये कुमुदार कुछ ऐसा नाम है, माय ठीक, कनयेत इति, वो इति अलग है। माया भी तुमको बोला जाएगा, नारायणी भी बोला जाएगा, ईशानी भी बोला जाएगा, शारदा भी बोला जाएगा, अंबिका भी बोला जाएगा, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन इन्हीं नामों से तुम्हारी पूजा होगी, और तुम्हारी पूजा मेरे से भी ज्यादा होगी। कौन बोल रहा है? भगवान विष्णु योग माया तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनने के बाद में योगमाया आई, उसने देवकी के गर्भ से 7वां बालक निकाला और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। सुबह उठे देवकी वसुदेव शोक में कि यार ये बालक आया था, ये तो अभी गायब हो गया। और तो और पूरे शहर वाले, मथुरा वाले जो थे, वो भी ये बोलने लगे कि कंस तो काला जादू करने लगा है, पहले बच्चों को जन्म लेने के बाद मारता था, अब तो पहले ही मारना शुरू कर दिया। बेचारा कंस भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कंस को तो पता ही नहीं था क्या हुआ। अब तो सैनिकों ने जाके बताया कि गर्भ नष्ट हो गया, कंस भी कंफ्यूज हो गया। अब कंस की जो काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4, वो कंफ्यूज हो जाए, ये 7वां था कि नहीं था, मैं इसको क्या गिनूं। अब जो अगला बालक आएगा वो 8वां है या 7वां है, तो वो भी कंफ्यूज हो गया। तेरे यार ये लोग काला जादू का लगा रहे हैं, यहाँ मैं यहाँ खुद ही कंफ्यूज है, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। तो कंस भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तो यहीं पे रुकते हैं, कंस को कंफ्यूज रहने देते हैं आज। कल 8वें संतान की ओर आगे बढ़ेंगे कि कैसे भगवान का जन्म होता है। कोई क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहो या कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट? आई थिंक माइक्रोफोन आप ऑन कर सकते हो नहीं? हाँ, कोई क्वेश्चन कुछ